और हम लोग तो पहले दिन से इसको शामिल कराना चाह रहे। आज कानून बनाया, कल हो के हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, पूछना क्या चाह रहे, यह भी समझ रहे। आप उनसे समझ लीजिएगा, फिर हमसे बात करें। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो वो सीधे जाता है कि बोलता है। कोई पार्टी भले सोच रही है, आपको हमने कहा तो सुने नहीं। हम लोग का तो जिस दिन कानून निर्गत हुआ, हम लोग उसी दिन से तैयारी करके ऑलरेडी फाइल कर दिया, वो लिस्ट हो गया, उस पर जजेज का इनिशियल ऑब्जर्वेशन आ गया। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एटीन। देखिए, आज जदयू नेता विजय चौधरी ने तेजस्वी यादव के ऊपर पलटवार किया है। तेजस्वी यादव के ऊपर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी जो कह रहे हैं कि अब बिहार में बढ़े हुए आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले लोग होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, न कि जाने की बात करते हैं। जरा सुनिए पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। अब इसका मतलब कि बोले वो मतलब हमसे पूछ रहे। आप सोचिए कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने का फैसला ये एक तो केंद्रीय स्तर पर होता है, और वो ऐसे कोई फैसला नहीं होता है, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अनुसूची जो बोलते हैं, किसी चीज को इस अनुसूची में शामिल करो, अनुसूची जो शेड्यूल करते हैं, वो शेड्यूल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का हिस्सा होता है। वो संविधान का पार्ट, संविधान का भाग माना जाता है। उसमें कोई तब्दीली करना है तो उसके लिए विधिवत संविधान संशोधन करना पड़ता है। और इसको बराबर देखिएगा, तमिलनाडु से भी तुलना कर देते हैं, तभी देखिएगा आए भी सुनिएगा जो तमिलनाडु का हो गया। एक तो बिल्कुल स्थिति भिन्न तमिलनाडु की स्थिति थी, जो वहां 69% का आरक्षण बहुत जमाने से चला रहा, और बीच में 92 में शायद 1992-93 में जो इंदिरा गांधी वाला केस करते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि आरक्षण की सीमा किसी भी हालत में 50% से ऊपर नहीं जा सकती, जिसके आधार पर हम लोगों का भी जो ये कानून अधिनियम हमने बनाया है जिसको खारिज किया गया। तो वहां फिर बाद में ये हुआ था क्योंकि वो पहले से चला रहा, इसके कारण उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया के बाद उसको किया गया। और हम लोग तो पहले दिन से इसको शामिल कराना चाह रहे। आज कानून बनाया, कल हो के हमने भारत सरकार से अनुरोध किया, पूछना क्या चाह रहे, यह भी समझ रहे। आप उनसे समझ लीजिएगा, फिर हमसे बात करें। देखें तो वो होने दीजिए, आपको वो विकल्प भी बता करके हमने इसीलिए कहा कि वो होता है। अगर होता है तो उसके आगे के विकल्प भी होते हैं, और वो भी हम लोग करेंगे। अभी नहीं देखिए, एक तो पहली बात ये समझ कि वो सब फैसले सुप्रीम कोर्ट ने जो दो बातें कही कि एक तो उपवर्गीकरण का, जिसको सब कैटेगराइजेशन करते हैं, और दूसरा क्रीमीलेयर, दोनों बिहार में ये दोनों कंसेप्ट पहले से लागू। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इस वर्ग SC के लिए कहा है, अब उन्होंने आज तक उनका पूरा जजमेंट नहीं आया है। जो फाइनली ऑपरेटिव पार्टी उन्होंने क्या कहा है, सिंपली अपना ऑब्जर्वेशन दिया है कि किसी को डायरेक्शन दिया है तो किस गवर्नमेंट को दिया है, इसलिए उनका पूरा जजमेंट आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। हम लोग भी उसके इंतजार में हैं। ये अभी तक जो आप ही लोग के माध्यम से मीडिया ने, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो, जिस मीडिया ने भी बताया है तो सीधा कहा है कि उनका ऐसा कहना है, सोचना है। उन्होंने कहा है कि ये होना चाहिए। तो अब ये उनकी सोच है कि इसका ऑपरेटिव
पार्ट उन्होंने क्या कहा है पहले तो उसका अध्ययन करके तब सरकार फैसला करेगी। नहीं, उसमें तो अगर आपने जो हम लोगों के कानून को स्ट्रक डाउन किया गया है, खारिज किया गया है, उसी ऑर्डर का, उसी फैसले का पार्ट कि ये नया वाला फैसला हम निरस्त करते हैं, पुराना जो कोटा था उस पर नौकरियां मिलना जारी है, ये उसी फैसले का पार्ट है। आप समझ के फिर वही बात पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए, एक आदमी बोलिए नहीं। अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट जाना होता है तो वो सीधे जाता है कि बोलता है? बोलिए, कोई पार्टी भले सोच रही है, आपको हमने कहा तो सुने नहीं। हम लोग का तो जिस दिन कानून निरस्त हुआ, हम लोग उसी दिन से तैयारी करके ऑलरेडी फाइल कर दिया, वो लिस्ट हो गया, उस पर जजेस का इनिशियल ऑब्जर्वेशन चिंता क्या है, यही हम शुरू में बताए, श्रेय लेने की चिंता है जो बिहार की जनता खारिज कर रही है। हो गया? सुना आपने किस प्रकार से विजय चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी जो कह रहे थे कि 9वीं सूची में आरक्षण वाले मामले को डालना है, तो 9वीं सूची को लेकर हम लोग जिस समय यहाँ कानून लागू हुआ था उसी समय हम लोग केंद्र सरकार से इसकी गुजारिश कर चुके थे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो पूरा मामला है, इसमें क्रीमी लेयर का मामला का भी उन्होंने जिक्र किया कि जो क्रीमी लेयर का मामला है वो बिहार में पहले से लागू है, तो वैसे में कोई इस पर कुछ बोलता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।